बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारी कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं या टॉप की कैटेगरी की बात करूं, अगर मैं इस टाइम पे मार्केट के सेंटीमेंट देखूं, इस टाइम पे कोई और कैटेगरी दूर दूर तक नहीं है। अगर मैं मीम कैटेगरी से कंपैरिजन करूं तो ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कॉइन्स अच्छा पंप हुए, लेकिन आप देखो बाकी कैटेगरीज ऑल्ट कॉइन्स सुस्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा वेब3 सुस्त, मतलब कुछ भी बाकी कॉइन्स में फ्लक्चुएशन है सब में, लेकिन जैसा फ्लक्चुएशन मीम क्रिप्टो करेंसीज में आ रहा है वैसा फ्लक्चुएशन दूर दूर तक बाकी किसी कैटेगरी में है। तो ये मार्केट हमको क्या सिग्नल दे रहा है, ये मीम कैटेगरी क्या सिग्नल दे रही है, क्या इंडिकेशन दे रही है, क्या बड़े बड़े वेल्स के जो सेंटीमेंट है वो मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफ़ी बुलिश हैं। और जिस तरह का मीम क्रिप्टो करेंसीज में गेम कर रही हैं वेल्स, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट लगा के पैपे से बहुत सारी वेल्स ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया 1000% का। अगर मैं बॉन्ग की बात करूं वो भी 1000% पंप हुआ, फ्लॉकी इनू 1000%, ये सारे 1000% पंप हो चुके हैं। डॉज कॉइन शिबा इनू वही फ्लक्चुएशन आए। और सबसे ज़्यादा अगर इन मीम क्रिप्टो करेंसीज में जो पंप हुआ है 2 महीने में वो है डॉज विफ हैट। आज थोड़ा ये भी बात करना ज़रूरी है कि सोलाना के ऊपर जो मीम कॉइन्स आ रहे हैं, जो सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर जो मीम कॉइन्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कॉइन्स हैं। अब देखो रिसेंटली आपने देखा बॉम आया, बहुत सारी वेल्स ने गेम किया। स्लर्फ आया, बहुत सारी स्मॉल आया, वो भी अभी चल रहा है। तो बैक टू बैक मीम कॉइन्स की बहार लग रही है और मीम कॉइन्स पंप भी हो रहे हैं। मी लेडी मीम कॉइन की बात करूँ है, चाहे सोलाना के ऊपर मीम कॉइन्स हो चाहे इथीरियम के ऊपर हो, सभी मीम कॉइन्स तगड़े पंप हुए हैं। दूर दूर तक कैटेगरीज बाकी बिल्कुल बराबर में भी नहीं है, टक्कर में भी नहीं है मीम कैटेगरीज के। तो अगर मैं इन सब के कंपैरिजन कर लूँ, इन सब कॉइन्स को अगर हम जोड़ लें तो अगर हम देखें हज़ारों % मीम क्रिप्टो करेंसीज पंप हो चुकी हैं 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर। और इनमें से एक जो मीम कॉइन का स्टार बन के उभरा है उसको आप बहुत सारे लोग नेक्स्ट शिबा इनू भी बोल रहे हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को, बहुत सारी वेल्स के सेंटीमेंट, बहुत सारी नई मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके ये हैं कि ये अगला शिबा इनू हो सकता है, लेकिन होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, ठीक है। इस प्रेडिक्शन हर कोई कर सकता है, लेकिन अगला शिबा इनू बनने के लिए ना शिबा इनू जैसा पंप भी करना पड़ेगा। और नो डाउट एक क्रिप्टो करेंसी है जो ऐसा पंप कर भी रही है, बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। तो मीम क्रिप्टो करेंसीज रिस्की होते हैं। देखो पूरा क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। एक टाइम था जब मीम क्रिप्टो को लेके सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा यही रहते थे कि भैया वॉलेटाइल होते हैं, जब डंप आता तो गिरते हैं। देखो बियर रन आया था तो सभी कॉइन गिर रहे थे। मीम क्रिप्टो के मुकाबले बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स धड़ाम हो रहे थे अच्छा खासे वाला। मैं ये नहीं कहता मीम कॉइन्स डंप नहीं हुए, बिल्कुल हुए डंप। लेकिन अब जो सेंटीमेंट है ना इस बुल रन में, जो चीज़ें दिख रही हैं वो थोड़ा हटके दिख रही हैं मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो जिन्होंने हल्के में लिया, जो बड़े बुलिश थे ऑल्ट कॉइन्स को लेके, ठीक है बुलिश रहिए, ऑल्ट कॉइन्स का जब सीजन आएगा तो वो पंप होंगे। लेकिन जो बुलिश थे ऑल्ट कॉइन्स को लेके, एआई क्रिप्टोज को लेके, डीफाई को लेके, सब कैटेगरीज की ना अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कैटेगरीज बेकार हैं, लेकिन जो बुलिश थे बाकी कैटेगरीज पे और मीम कैटेगरी को बस 1% 2% देख रहे थे या बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, मीम कॉइन्स ने उनको काफ़ी अच्छा खासा झटका दिया, बिल्कुल शॉक किया है मीम क्रिप्टो करेंसीज ने। इतना बड़ा हज़ारों % का रिटर्न, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो, ठीक है बड़ी बड़ी वेल्स काफ़ी बुलिश हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स भी हैं जो मीम कॉइन्स को कुछ नहीं समझते थे और आज मीम कॉइन्स करारा जवाब दे रहे हैं बैक टू बैक पंप करके। पिछले 1-1.5 महीने में हर दिन आप देखेंगे, हर वीक आप देखेंगे मीम क्रिप्टो करेंसीज पंप हो रही हैं। तो ये सिग्नल, ये सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक जो मीम स्टार बन के उभरा है वो है डॉज विफ हैट। 3 लाख% तक इसके पंप हुए। $4 का भी इसने बैरियर तोड़ दिया। ऑलरेडी $2-3 के हाई लगा दिए थे, थोड़ा सा करेक्शन आया, $2.1 तक गया, लेकिन वहाँ से भी प्राइस डबल हो गया इसका। तो $4.4 तक के हाई लगा दिए डॉज विफ हैट ने और 3 लाख% का। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, रिसर्च ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मीम क्रिप्टो करेंसीज को मिस मत कीजिएगा। जो आपको लगता है आप रिसर्च कीजिए कि ये कॉइन और अच्छा पंप कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा करेक्शन का भी वेट कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी इतना पंप हो चुकी हैं।
हाई लेवल पे बाय मत कीजिएगा, लेकिन मीम क्रिप्टो करेंसीज को अपनी नज़र में बना के रखिएगा। ये नहीं कि आप इसको साइड कर रहे हो इस कैटेगरी को, नहीं। ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके 100 रुपये को भी $1 मिलियन बना सकती है, आपके 1000 रुपये को भी $1 मिलियन बना सकती है। आप किसी ऑल्ट कॉइन में डाल दो, पुराने में बन ही नहीं सकता। इस बुल रन चांसेस ही बहुत कम है। लो कैप क्रिप्टो में फिर भी आप किसी में ऐसे में डाल दोगे तो बन जाएगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन में बड़े खासे में नहीं। 100 रुपया 1000 रुपया आपका $1 मिलियन बना ही नहीं सकता ऑल्ट कॉइन। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी की इंपॉर्टेंस है, और खासियत मीम क्रिप्टो करेंसीज की है, छोटे अमाउंट को भी बड़ा बना सकते हैं। और आप देख रहे हो कितने हज़ारों % तो पंप हो चुके हैं। तो रिसर्च कीजिए, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत कीजिए। मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके बाकी जो अपडेट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।